अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी तानाजनी। तानाजनी जो होती है एक फैमिली में एक फैमिली का सुकून और इत्मीनान और खुशहाली तबाह कर सकती है और एक बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है। आज हम तानाजनी के नुकसानात बताएंगे और जो लोग तानाजनी नहीं करते उनको क्या उससे फ़ायदे मिले हैं उस उनके मुतल्लिक हम बहस करेंगे और नॉलेज में इजाफा करेंगे जी। तो तानाजनी जो है ये एक ऐसी चीज है कि जिससे इंसान में डाउट पैदा हो जाता है और तानाजनी जो है ये नाकामी की जड़ है। ठीक है, जैसा कि एक हदीस मुबारक है कि जो शख्स किसी को ऐसे गुनाह का ताना दे जिस गुनाह से उसने तौबा कर ली हो, तो वो शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो खुद उस गुनाह में मुलव्वस ना हो जाए। तो हमें किसी को ताना नहीं देना चाहिए, जैसा कि हमारे इस्लाम में भी कहा गया है कि तानाजनी की सजा इंसान को इस दुनिया में ही मिल जाएगी। ताना जो होता है ये बदकिस्मती से हमारे माशरे में आजकल क्या होता है कि इंसान अपने गुनाह को छुपाने के लिए या अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हमेशा दूसरों के गुनाह और दूसरे की गलतियों की टो में रहता है। जैसे उसको किसी ऐसी मिस्टेक का, किसी ऐसे गुनाह का, किसी ऐसी बात का पता चलता है तो हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी दूसरे की बात का उसको ताना देते हैं और जो कि माशरे में बड़े इंतशार का बायस बनती है। ताना जिस शख्स को दिया जाता है उसकी शख्सियत में से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो खत्म हो जाता है। उस बंदे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता और वो तानाजनी जो होती है उसकी नाकामी की जड़ बन जाती है। उसे खुद पर जरा भी यकीन नहीं रहता। ताना जो होता है एक इंसान की जिंदगी को तबाह बर्बाद भी कर सकता है। ठीक है, ताना अगर हम बच्चों के सिलसिले में देखेंगे, बच्चों में क्या होता है कि अगर फैमिलीज में, घर में कुछ लोग इकट्ठे रह रहे हैं, बच्चे ने कोई गलती की है या कोई बच्चे करते हैं गलती, अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो उसे उस बात का ताना दिया जाता है ना जब, तो उसकी शख्सियत जो होती है ना तबाह हो जाती है, वो बर्बाद हो जाता है, वो नाकामी की तरफ बढ़ता है। बजाय इसके कि वो कामयाबी की तरफ बढ़े, वो नाकामी की तरफ कदम उठाना शुरू कर देता है। आप देखेंगे ऐसे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। ऐसे बच्चे हमेशा डरे धमके, जैसे उनको किसी ने मारा हो, जैसे उनके साथ बहुत ही कोई मिसबिहेव हुआ है जिसकी वजह से वो बच्चे ना दबके से रहते हैं। ऐसे बच्चे जब बैठेंगे वो हमेशा अपने पाँव चेयर पे जब बैठेंगे तो अपने पाँव पीछे की तरफ बैठेंगे, अपने कंधे जो होंगे यूं उचका के बैठेंगे। इस तरह से वो बच्चे अपने हाथ जो होंगे उनके वो अंदर की तरफ मोड़ के रखेंगे। ऐसे बच्चे वो होते हैं कि जिनको उनकी किसी खामी पे, किसी गलती पे या किसी बात पे उन्हें ताना दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है और हम अपने ही हाथों से अपने बच्चे की शख्सियत को तबाह बर्बाद कर देते हैं। बच्चे को ताना देके, उसकी गलती का ताना देके, उसकी जो मिस्टेक्स होती हैं, बजाय इसके को उनको शो अप ना किया जाए, बल्कि हम शो अप ना किया जाए और बच्चे को आगे बढ़ने की तरबियत की जाए। हम बच्चे को बार बार ताना देते हैं और अपने बच्चे को खुद ही खराब कर लेते हैं और नाकामियों की भट्टी में झोंक देते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो होते हैं किसी को जब ताना देते हैं वो उसके फेस टू फेस ताना तो देते ही हैं, लेकिन वो अक्सर कोशिश करते हैं कि वो किसी को ताना देने के लिए चौराहे में, बाजार में या लोगों के हजूम में भी उसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं, उसकी खामियों को शो अप करना शुरू कर देते हैं। तो मोहसिन वही है आपका कि जो आपकी गलतियों, आपकी खामियों को अलहदगी में आपको बताए कि ये आपकी मिस्टेक है, आप इसको कवर अप करें। ना कि वो मोहसिन है कि जो आपको चौराहे में या इधर उधर रास्ते में आपको ताने दे आपकी बात की, और अगर ताने ना भी दे तो आपके मिलने वालों से मिलके आपकी बदखुई करे और आपकी गुनाह को शो अप कर दे।
गुनाहगार तो हम सभी हैं, लेकिन जब इस तरह के लोगों के हत्थे कोई आपकी कोई खामी चली जाती है तो फिर ये होता है कि आपकी जो गलतियां और खामियां होती हैं लोगों की नज़र में शो अप हो जाती हैं, जिससे इंसान नाकामियों की तरफ जाता है, उस पे ज़हनी तौर पे स्ट्रेस रहता है, वो बंदा कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ता। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे जिनको ताना नहीं दिया जाता, जिनमें डाउट पैदा नहीं किया जाता, जिनको शक की निगाह से नहीं देखा जाता, उनकी शख्सियत बहुत ज़्यादा अच्छी और निखर के सामने आती है। मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ एडिसन का। एडिसन को आप सब लोग जानते होंगे, जिसने बल्ब इजाद किया था। बचपन में जब वो स्कूल जाया करते थे तो स्कूल में से ना जो उसकी प्रिंसिपल थी, उन्होंने उन्हें एक लेटर दिया और कहा कि ये जाके अपनी मामा को देना और कल से आप स्कूल ना आना। एडिसन घर आ जाते हैं, वो लेटर जो होता है अपनी वालदा को देते हैं और साथ में बताते हैं कि टीचर ने कहा है कि आपने कल से स्कूल नहीं आना और ये लेटर अपनी मामा को दे देना। अब वालदा जो होती हैं वो लेटर खोल के देखती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है जी आपका बच्चा नाअहल है, बिल्कुल नालायक है, ये किसी चीज़ को पिक नहीं करता, इसकी कोई पिकिंग पावर नहीं है और ये अटेंशन नहीं देते स्टडी को, तो ये हाँ इसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो पिक करे, तो आप इसे स्कूल ना भेजिएगा, आप इसे कल से घर ही रखिएगा। अब वालदा खामोशी से वो पढ़ती हैं और पढ़ के बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए कहती हैं, उनके पढ़ते ही एडिसन क्वेश्चन कर देते हैं कि मामा इसमें क्या लिखा हुआ है। अब वालदा बड़ी समझदारी से का मुजाहरा करते हुए उसे बताती हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा काबिल है, बहुत ज़्यादा लायक है, तो हमारे स्कूल में इसको पढ़ाने की फैसिलिटी नहीं है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, इसको नहीं टीच कर सकते, तो आप इसे घर ही रखें। अब कल से मैं आपको खुद पढ़ाऊंगी, ये वालदा का कहना था। तो एडिसन जो होते हैं उस चीज़ को बढ़ा लेते हैं कि मैं वाकई ज़हीन हूँ या इस तरह से हूँ। अब वालदा उसे पढ़ाती हैं, एक वक्त आता है कि उसने बहुत सी इजादात भी की, वो कामयाब भी हुए। वालदा जब चली गई, वफात पा गई, उसके बाद एक दिन वो बैठे होते हैं अपने घर में या ऑफिस में, वो बॉक्स जिसमें वालदा अक्सर उनकी चीज़ें इकट्ठी किया करती थी वो खोलते हैं। बंदा अक्सर पुरानी चीज़ों को देखता है कि ये कैसे हैं या क्या है, वो खोलते हैं तो उसमें वही चिट्ठी वही खत उसको मिलता है। तो वो जब बैठ के पढ़ते हैं ना तो खत को देखते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपका बच्चा बहुत नालायक है, ना वो नहीं पढ़ सकता, उसे स्कूल ना भेजें। तो एडिसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस बात को वाजिया करते हैं। वो कहते हैं कि वाकई वालदा ने उस चीज़ को लेके उसे ताना नहीं दिया, बल्कि उसको ग्रो किया, उसकी नाकामी को भी उसको कामयाबी में बदल दिया है। तो तमाम मदर्स जो मेरी वीडियोस देख रही हैं वो इस चीज़ को समझें कि वालदा जो होती है वो एक रोल मॉडल होती है किसी बच्चे की ज़िंदगी में। तो अपना अपना रोल मॉडल अदा करें, बच्चे को उसकी खामी पे उसकी गलती पे उसे ताना न दें। अगर एक बच्चे ने कभी झूठ बोला है तो उसे झूठा कह कह के उसे आप उस चीज़ का ताना ना दें, बल्कि उसे जब एक दफ़ा उसने सॉरी बोल दिया, बात ख़त्म हो गई, और उसके किसी भी गुनाह को बार बार शो अप ना करें। इससे आपके बच्चे में यकीन पैदा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, बच्चा कामयाबियों की तरफ बढ़ेगा और बच्चा लगन से हर काम करेगा, लगन से आगे बढ़ेगा। आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमारा बच्चा सुस्त है, बच्चा काम नहीं करता, बच्चा अटेंशन नहीं देता। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना इन चीज़ों से कवर हो जाती हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को अपनी फैमिली में से या अपने इर्द गिर्द के लोगों को उनके किसी गुनाह पे तानाजनी मत किया करें, और ये हमारे इस्लाम में भी मना किया गया है। तो कोशिश करें कि आप सब इस पे अमल करें और हम सब इस पे अमल करें, सिर्फ आपकी बात नहीं, हम सब इस पे अमल करें। तो वीडियो को देखिएगा और देख के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।